तुम देते विविध सदा फल थे, था नाम सदा फल है इससे। कृत कृत्य न तुमसे कौन हुआ, हे सदगुरुदेव मिले जिससे। सदगुरु सदाफल देव जी महाराज का इस धरा धाम पर अवतार कब हुआ? उस समय हुआ जब हमारा देश पराधीन था। सदगुरु सदाफल देव जी महाराज वृत्तिकूट आश्रम पर गुफा में बैठ करके आसीन हो करके प्रभु की प्रार्थना में, प्रभु की भक्ति में लवलीन रहा करते थे। उसी समय एक शक्ति प्रकट हुई और उस शक्ति ने क्या संदेश दिया? तुम्हारा भारत देश तो गुलाम है और तुम यहाँ पर परमात्मा की भक्ति में लगे हुए हो। सदगुरुदेव ने उसी समय संकल्प लिया कि विहंगम योग के चेतन साधन के द्वारा तो मैं प्रभु को प्राप्त करूंगा ही, अरे गुलाम देश को आजाद भी करूंगा। भरा नहीं है जो भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं। वह हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। सदगुरुदेव के समक्ष जहाँ ईश भक्ति थी वहाँ देश भक्ति भी थी। सदगुरुदेव ईश भक्ति को और देश भक्ति को एक समान मानते थे। सदगुरुदेव ने जिस ज्ञान का प्रचार प्रसार किया, उस ज्ञान के पीछे बंधुओं कोई वाङ्मय नहीं है, कोई दर्शन नहीं है, कोई साहित्य नहीं है। जहाँ पर हृदय रूपी फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं, उसके परे ये ज्ञान ब्रह्म विद्या का है। यह ज्ञान तो वहाँ पर है जहाँ पर वाणी मन के साथ उस परमात्मा को न हासिल करके वापस लौट आती है। उसके परे यह अध्यात्म है, उसके परे यह ब्रह्म विद्या है। यही तो परा विद्या है, यही तो सुरत शब्द योग है। अरे यही तो देवयान पथ है, यही तो मीन मार्ग है। सदगुरुदेव ने जिस ज्ञान की ज्योति जलाई है, उसके पीछे कोई दर्शन नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है, कोई साहित्य नहीं है।
सदगुरुदेव ने वेद पढ़ करके, साहित्य पढ़ करके, पुस्तक पढ़ करके अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार नहीं किया। इस ज्ञान के अंदर वितंडावाद नहीं है, तर्क वितर्क नहीं है, भौतिकता नहीं है, बौद्धिकता भी नहीं है। यह तो ज्ञान अनुभव पूर्ण है। सदगुरुदेव ने अपने जीवन के अंदर जो कुछ भी कहा है, जो भी उपदेश दिया है, जो भी साहित्य लिखा है, उसका आधार उनकी अपनी साधना रही है, उनका अपना अनुभव रहा है। तभी तो सदगुरुदेव ने लिखा, निज अनुभव वर्णन करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय, तेरा है तुझ में रहे, करत समर्पण सोय।